इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, म्यांमार से है, जहां कल आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 180 हो गई है। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही मची है और भूकंप के झटकों से कई घर और पुल वहां पर ध्वस्त हो गए। थाईलैंड में भी भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप उसी की बानगी देख रहे हैं। बैंकॉक में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो थाईलैंड और म्यांमार दोनों की जगहों पर किस तरीके से भारी तबाही हुई है भूकंप आने के बाद, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। म्यांमार में 180 लोगों की मौत हो चुकी है। 730 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो भूकंप आने के बाद जख्मी हैं। और साथ ही थाईलैंड में भी भूकंप से भारी तबाही हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से 10 लोगों की जान चली गई और कहा यह जा रहा है कि यहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी, जिससे भारी नुकसान हुआ। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में लोग यहाँ वहां भागते हुए दिखाई दिए। चीख पुकार मचती हुई लोगों की आपको नजर आ रही है। एबीपी न्यूज इस वक्त थाईलैंड के बैंकॉक में पहुंचा है और म्यांमार में आए भूकंप का एक बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिला। और यहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई, जिसका वीडियो आप लगातार देख रहे हैं। और बैंकॉक के हम उसी स्टेट ऑडिट ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और फिलहाल यहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और ये जो राहत बचाव कर्मी हैं वो सुबह के वक्त भी लगातार यहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि धराशायी हो गई है, गिर गई है। ये स्टेट ऑडिट की बिल्डिंग बताई जा रही है बैंकॉक के एक सरकारी विभाग की, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन अब यह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक यहां पर 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और लगभग 100 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का यह पूरा एरिया है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप देखिए भारी तादाद में यहां पर जो फोर्स के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, रेस्क्यू लगातार चला रहे हैं ताकि जो लोग अगर अंदर कोई फंसे हों उन्हें निकाला जा सके। तो थाईलैंड में भूकंप आने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। पूरा जो एक भवन था जो कि निर्माणाधीन था वो पूरी तरह से गिर चुका है। सबसे पहली तस्वीर आप एबीपी न्यूज़ पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, क्योंकि इस भूकंप ने म्यांमार में तो तबाही मचाई ही मचाई है और इसका बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिला है। और बैंकॉक में फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर राहत बचाव कार्य को चलाया जा रहा है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। बैंकॉक के कई इलाकों में भूकंप का असर देखने को मिला और उसमें से सबसे प्रमुख इलाका यही है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। स्टेट ऑडिट का ऑफिस था जो कि नया ऑफिस बन रहा था और अब ये ऑफिस यहां पर गिर चुका है। तो एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे वहीं पर मौजूद हैं, जो आपको पल पल की जानकारी लगातार वहां से देते रहेंगे। देखिए, बैंकॉक में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है उसके मलबे में अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में फंसे लोगों के परिजन बिल्डिंग के पास पहुंचे और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कुछ परेशान परिजनों से बात की एबीपी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मौजूद हूं और 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने बैंकॉक में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर अभी भी 100 से ज़्यादा लोगों के मिसिंग होने की सूचना है, यानी वो गायब हैं, वो मिल नहीं रहे। हो सकता है कि वो इस मलबे के नीचे दबे हों और इसी आस में इनके परिवारजन अब इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थाईलैंड के समय के मुताबिक इस वक्त सुबह के 5:33 हो रहे हैं और अभी भी लोग अपनों की तलाश में हैं। हमारे साथ जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनकी मां और बेटी इस वक्त इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, ये उनकी तलाश में है, काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर मैं इनसे जानना चाहूँगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर योर मदर एंड सिस्टर? รอกี่ชั่วโมงแล้วนั่งรอแม่ กว่าชั่วโมงแล้วค่ะ more than 10 hours 10 hours yes for mother and sister. yes 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 รอก็ประมาณ10 กว่าชั่วโมง ยังไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหม ไม่ได้กิน ข้าว มันกินไม่ลงพี่ มันห่วงแม่กับน้องหนูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง มันไวเกินไปอะพี่หนูก็ไม่ได้คุยกับน้องแล้วไม่ได้คุยกับแม่เลยวันนี้ หนูก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันนะแต่
แต่ว่าหนูก็หวังหนูนะ50-50หนูก็ให้แม่หนูรอด देखिए दुख है, अपनों की तलाश है, आंखों में आंसू है और इस वक्त आप जो तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से लोग परेशान हैं, क्योंकि जिनके अपने खोते हैं ऐसे हालात में वही इस दर्द को समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये आंसू बता रहे हैं कि पिछले 10 घंटों का यह इंतज़ार इनके लिए कई दिनों के इंतज़ार के बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्हाट शी टोल्ड, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट? She said mother and sister work at here but her work at Lad Phrao, so she will okay. But mother and sister ये क्योंकि भाषा एक बैरियर ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं कि इनकी माँ और बहन इस मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं। वो दोनों यहाँ पर काम कर रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है ये। यहाँ पर स्टेट ऑडिट ऑफिस का निर्माण चल रहा था बैंकॉक में, जहाँ पर इस वक्त इनकी माँ और बहन यहाँ पर दबी हो सकती हैं और पिछले 10 घंटे से ये इसी जगह पर इंतज़ार कर रही हैं कि शायद रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है वहां से कोई सूचना निकलकर सामने आए और इनकी मां और बहन इन्हें सकुशल इन्हें मिल सके। भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी मां और बहन को सुरक्षित यहां से निकाला जा सके। और जैसे हालात हैं उसे देखकर ये लगता है कि यहां पर ऐसे न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा हमारे साथ जो यहाँ पर, कैन यू प्लीज कम विद अस दैट साइड। तो आप देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे लोग she hope mother and sister will have breed. She hope. वो आशा है कि वो अभी शायद यहाँ पर हों, लेकिन और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं लोगों के, उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी अपनों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से यहाँ पर यह इंतज़ार है क्योंकि 117 लोगों के मिसिंग होने की सूचना यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। 4 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और आप देखिए लोगों का दुख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब लोग अपनों को खोते हैं तो उस या अपनों की तलाश में होते हैं तो उसका दुख ज़रूर समझा जा सकता है। तो भूकंप के झटकों के बाद डर के साए में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को यहाँ खोया है या फिर जिनके अपने अभी लापता हैं। बैंकॉक में जहां बिल्डिंग गिरी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जिन लोगों के परिवार के लोग लापता हैं वो अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। बैंकॉक से संवाददाता विशाल पांडे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोई अपनी पत्नी की तलाश में है, कोई अपने माता पिता की तलाश में है और यहाँ पर आस भरी नज़रों से लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं कि शायद यहाँ से रेस्क्यू के दौरान कोई इन्हें अच्छी सूचना मिले इनके लोगों के बारे में कि वो सकुशल आएँ। और इनकी सभी के आंखों में आप यहाँ पर आंसू देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि कब वापस आएंगे। चेहरों पर बहुत तनाव दिखाई दे रहा है। काफ़ी देर से, कई घंटों का यह इंतज़ार यहाँ पर है। आप तस्वीरों को लगातार देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर एक लोकल जर्नलिस्ट ने हमको बताया कि 117 लोग मिसिंग हैं और मैं इनसे ज़्यादा जानकारी लेता हूँ। कैन यू प्लीज़ कंफर्म हाउ मैनी पीपल डाइड हियर एंड हाउ मैनी मिसिंग एंड हाउ मैनी इंजर्ड? 117 missing but to die 7 people and go to the hospital 9 people. 9 लोग अब तक जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो घायल हुए। 117 लोग मिसिंग हैं और स्थानीय पत्रकार के मुताबिक 7 लोगों की मौत हुई है इस बिल्डिंग के गिर जाने की वजह से। 117 लोग मिसिंग है, ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और तस्वीरें आप लगातार देखिए, लोग अभी भी यहाँ पर अपनों की तलाश में हैं, आंखों में आंसू हैं, बहुत परेशान हैं कि उनके अपनों की कोई खबर, कोई सूचना उन्हें मिल पाए। और रेस्क्यू लगातार इस इलाके में अभी भी जारी है। आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं क्योंकि जो भूकंप आया उसका एक बड़ा असर बैंकॉक के इस इलाके में देखने को मिला है। जो स्टेट ऑडिट ऑफिस है यहाँ पर, और ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर पड़ी है। जिस वक्त ये बिल्डिंग गिर रही थी वो तस्वीर भी काफ़ी भयावह थी। और एबीपी न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो से अब यह रिपोर्ट दिखा रहा है। आप सोचिए कि जब बहुमंजिला इमारत गिरे और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका हो तो उनके परिवार वालों पर क्या बीतेगी, यह दर्द हम ग्राउंड जीरो पर आकर महसूस कर पा रहे हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड।
तो थाईलैंड और म्यांमार में भारी तबाही हुई है भूकंप से। भारत ने भूकंप से तबाह म्यांमार को मदद भेजी है। करीब 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है और मदद सामग्री एक सैन्य परिवहन विमान से म्यांमार भेजी गई है, जिसमें टेंट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, कंबल और तैयार हुआ भोजन है, वाटर प्यूरिफायर है, सोलर लैंप, जनरेटर समेत और दवाइयां भेजी गई हैं। म्यांमार भारत ने राहत सामग्री यहां पर भेजी। भूकंप के बाद किस तरीके से यहां पर लोग परेशान, जिसके बाद भारत की ओर से ये राहत सामग्री वहां पर भेजी गई है और 15 टन का पूरा सामान भेजा गया है। सैन्य परिवहन विमान से ये सामग्री भेजी गई है, जिसमें टेंट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स रखे गए हैं, कंबल, तैयार किया हुआ भोजन है, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और दवाइयां म्यांमार भेजी गई हैं जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए। देखिए, बैंकॉक में जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। कई एम्बुलेंस भी वहां तैनात हैं। मोबाइल अस्पताल की भी वहां पर अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई है, ताकि कोई घायल अगर मलबे से निकले तो तुरंत उसे मेडिकल सहायता दी जाए। संवाददाता विशाल पांडे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज की टीम बैंकॉक में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एम्बुलेंस बड़ी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, ताकि जो लोग भी निकले उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इस जहां पर ये भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव आया है, उसके ठीक बाहर एक मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाकर तैयार किया गया है। आप देखिए, ये मोबाइल हॉस्पिटल बनाया गया ताकि लोगों को तुरंत जो इलाज है वो मुहैया कराई जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के मिसिंग होने की सूचना है। यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है और इसीलिए थाई अथॉरिटीज की तरफ से यहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि एम्बुलेंस और हॉस्पिटल को यहां पर इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज दिया जा सके जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला जाए। तो फिलहाल थाई अथॉरिटीज इसमें लगी हुई हैं कि जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, बैंकॉक, थाईलैंड। म्यांमार में भूकंप के केंद्र से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर है, लेकिन म्यांमार में आया भूकंप इतना खतरनाक था कि उसके झटके दिल्ली एनसीआर से लेकर कोलकाता समेत मेघालय और मणिपुर तक महसूस किए गए। सवाल यह है कि क्या थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक आई तबाही ग्रहों की बदलती चाल का कोई सिग्नल है, या साल के सबसे बड़े भूकंप का शनि के गोचर से कोई रिश्ता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बार बार प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तबाही तक की चेतावनी जारी कर चुके हैं। लेकिन भूकंप की घटना को लेकर विज्ञान क्या कहता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या ये शनि और राहु की महायुति से पहले का ट्रेलर है? क्या शनि और राहु का शापित योग उनकी महायुति से पहले ही एक्टिव हो गया है? थाईलैंड म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से बरपी ये बर्बादी, ये तबाही, ये विनाश, ये चीख पुकार। कांपती धरती पर कांपते लोग और म्यांमार की यूनिवर्सिटी से लेकर आबू धाबी का जलता हुआ ये वाटर पार्क। मैक्सिको में हाहाकारी सैलाब का तांडव। क्या ये सब शनि की बदलने वाली चाल के दुष्परिणाम हैं? हमारे ऐसा कहने के पीछे है ज्योतिष शास्त्र से जुड़े जानकारों की शनि और राहु की महायुति से जुड़ी तमाम आशंकाएं और भविष्यवाणियां। वो भविष्यवाणियां जो पिछले कई दिनों से हम लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों यानी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को इस भूकंप से एक दिन पहले ही जोशियों ने इसकी आशंका जाहिर की थी। शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ज्योतिष से जुड़े जानकार मानते हैं कि जब जब दुनिया में राहु के साथ शनि ने युति बनाई है, वो समय, वो काल दुनिया के लिए उथल पुथल लेकर ही आया है और करीब 11 साल बाद
एक बार फिर वैसे ही पाप ग्रहों के योग बने हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 29 मार्च को शनि मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र और बुध के साथ राहु मौजूद है। मीन राशि में राहु के साथ शनि 51 दिन साथ रहेंगे। शनि राहु को पाप ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दो पाप ग्रह जब साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की खतरनाक महायुति बन रही है, जो धरती वासियों के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं बताई जा रही। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जो कुछ आपने देखा या जो कुछ घटा वो तो महज ट्रेलर है। शनि और राहु की महायुति अगले 51 दिनों तक जल में भी बड़ी उथल पुथल का सबब बनने वाली है। मीन राशि होती है जल तत्व राशि। अब तक हम बोलते हैं कि 2025 जो है मंगल का साल है, तो कहीं ना कहीं हमने अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए, हमने अग्निकांड एक्सपीरियंस किए, हमने वायु रिलेटेड दुर्घटनाएं एक्सपीरियंस की। लेकिन अब जब शनि देव जल तत्व राशि में जाएंगे तो अब हम वाटर लेवल में भी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करेंगे। वाटर वॉल्केनिक इरप्शन होंगी, कहीं ना कहीं सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, कोस्टल एरियाज में बहुत ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस होती हुई नजर आ रही है। और शनि राहु की युति जो है वो कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशंस डेफिनेटली बनाएगी ही बनाएगी। ऐसा कहने के पीछे भी कुछ आधार है। राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन राशि में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित हो जाते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। जल जब हवा और अग्नि के साथ योग करता है तो विनाश का सबब बनता है। कहीं अतिवृष्टि होगी कि इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है। एक तरफ जब थाईलैंड और म्यांमार की धरती पर विनाशकारी भूकंप तबाही मचा रहा था, ठीक उसी समय आबू धाबी का एक बड़ा वाटर पार्क विनाशकारी अग्निकांड का शिकार हो गया। एबीपी न्यूज पर ज्योतिष के जानकार ऐसी आशंका भी जाहिर कर चुके थे। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तरफ शनि और राहु की महायुति तो दूसरी तरफ ज्योतिष से जुड़े जानकार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के फेर को भी आने वाले दिनों के लिए मुश्किल भरा मान रहे हैं। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ज्योतिषीय आधारों और दावों की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन ज्योतिष से जुड़े दावों को भी पूरी तरह से झुठलाया नहीं गया है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना भी गणित और खगोल पर आधारित है। भूकंप ना तो देश देखकर आता है, ना ही समय बताकर। दिन रात सुबह शाम कभी भी दस्तक दे देता है, और इसीलिए भूकंप को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। भूकंप भले ही थाईलैंड और म्यांमार में आया हो, लेकिन उसका असर बड़ा है। आपको भी भूकंप से क्यों डरना चाहिए, क्यों भूकंप से बचने की तैयारी करनी चाहिए, ये इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा हाल के दिनों में भूकंप से हिलता रहा है। अभी पिछले महीने ही दिल्ली भी भूकंप से हिली थी। गगनचुंबी इमारत से भारी भरकम क्रेन कागज की तरह उड़ गई। पक्के घर टेढ़े मेढ़े हो गए। इमारत गिरी तो लोग कराह उठे। बरसों पुराने पुल की बुनियाद हिल गई। हवा में उड़ान भरने वालों ने जमीन पकड़ ली। ये सब वहां हुआ जहां भूकंप का केंद्र था, यानी म्यांमार में। भूकंप की जद में थाईलैंड भी आया। वहां राजधानी बैंकॉक में क्या हुआ, अब जरा उसका मंजर भी देख लीजिए। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो गई। निर्माणाधीन इमारत गिरी तो धूल का गुबार छा गया। चंद पलों में ये सब क्या हो गया।
सवाल ये सब हुआ क्यों? तो इसका जवाब एक शब्द में है, भूकंप। लेकिन भूकंप आते क्यों हैं? ज्ञान और विज्ञान ने बेशुमार अनसुलझी पहेलियों को सुलझा लिया है, लेकिन अब तक भूकंप की भविष्यवाणी मुमकिन नहीं हो पाई है। लेकिन वो गुत्थी जरूर सुलझ चुकी है कि शांत सी दिखने वाली धरती बार बार अशांत क्यों हो जाती है। भूकंप क्या है और इसकी वजह क्या है, इसे समझने से पहले जरा उस धरती की बनावट तो देखिए जो पूरी दुनिया के 800 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का बसेरा है। पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं। सबसे नीचे आंतरिक कोर, इसके ऊपर बाहरी कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट में होने वाली हलचल ही भूकंप की वजह बनती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट एक समान परत नहीं है। ये पृथ्वी की सतह को कवर करने वाले कई टुकड़ों से बनी है। टुकड़े धीरे धीरे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिसलते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। प्लेट की बाउंड्री कई फॉल्ट से बनी होती है और ज्यादातर भूकंप इन्हीं फॉल्ट्स पर आते हैं। इन प्लेट्स के टकराने या दूर जाने से भूकंप आते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं होकर कई टुकड़ों में बटा है, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अलोंग लगातार मूवमेंट हो रहा है और इन मूवमेंट के कारण जो है पृथ्वी की सतह पे तनाव उत्पन्न होता है और जब वो तनाव रिलीज होते हैं तो भूकंप आते हैं। भूकंप साल में लाखों बार आते हैं, लेकिन ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि लोग उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते। हर साल लगभग 100 महसूस करने लायक भूकंप आते हैं, जिनसे कई बार भारी तबाही मचती है। और यही तबाही इस बार म्यांमार और थाईलैंड में मची है, जिसका केंद्र म्यांमार में था और तीव्रता 7.7 थी। वो बिंदु जहां भूकंप शुरू होता है उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है और ये पृथ्वी के भीतर कई किलोमीटर गहराई में हो सकता है। फोकस के ठीक ऊपरी सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का सेंटर यानी एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप को सीस्मोग्राफ नाम की मशीन से रिकॉर्ड किया जाता है। इस रिकॉर्डिंग को सीस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। 80% से ज्यादा बड़े भूकंप प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास आते हैं। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप के लिहाज से सबसे सक्रिय क्षेत्र है। आजकल मौसम का पूर्वानुमान बेहद आसान है। सैटेलाइट क्रांति के इस युग में चुटकी बजाते ही बारिश, आंधी और तूफान की सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन यह बताना नामुमकिन है कि भूकंप कब आएगा, कितनी तीव्रता का आएगा। दावे के मुताबिक कुछ जानवरों को भूकंप की आहट हो जाती है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह दावा खरा नहीं उतरता।